हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर के पार्ट 8 वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक नंबर 6 पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 6 का नाम है संख्या को p/q के रूप में बदलना सीखेंगे। और आज का लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। नंबर सिस्टम चैप्टर यानी वास्तविक संख्या चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग संख्या को p/q के रूप में बदलना सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। संख्या को p/q के रूप में कैसे बदलते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, टाइप 1 लिया है। इसमें संख्या को p/q के रूप में बदलने में हम दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप 1 अभी पढ़ेंगे। टाइप 1 का नाम है बिना बार वाली संख्या, यानी बिना रेकरिंग वाली संख्या को p/q के रूप में बदलना, यानी कि शांत संख्या को p/q के रूप में बदलना सीखेंगे। आप लोग जान चुके हैं कि शांत संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी ऊपर रेकरिंग ना हो, तो इसको बदलना बहुत आसान होता है। क्या करेंगे, टोटल संख्या लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितना संख्या होता है, दशमलव के बाद जितना संख्या होता है, उस संख्या के बदला में एक जीरो नीचे बैठा देता है, यानी हर में बैठा देता है। आप लोग जानते हैं कि एक दशमलव हटा दिए 25 और किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता, तो एक, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक संख्या के बदले में जीरो बढ़ेगा। तो यानी कि इस संख्या को p/q के रूप में बदले 2.5 को, तो क्या होगा 25/10, और इसको डिवाइड लगेगा तो डिवाइड कर देंगे। 5 दूना 10, 5 25, यानी इसका आंसर होगा 5/2। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें बिना बार वाली यानी बिना रेकरिंग वाली संख्या है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, जो संख्या रहता है सेम उसी तरह लिख देते हैं। 3.24 है, तो पॉइंट को हटा कर लिख देंगे 324, यानी 3 से 24 बाटा, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है दुनिया की किसी भी संख्या के नीचे, तो क्या रहता है, एक रहता है। दशमलव के बाद देखिए कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो 2 जीरो बैठा देंगे, हो गया 324/100। इसको p/q के रूप में बदल दिए, यानी कि बाटा के रूप में बदल दिए, यानी परिमेय संख्या के रूप में बदल दिए। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कितना है, 4.25, तो इसको क्या करेंगे, दशमलव हटा के लिखेंगे, तो यानी 425 बाटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, और देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो 2 जीरो बैठा देंगे, और डिवाइड लगेगा तो डिवाइड करते हैं, 5 से कट जाएगा, कटा लीजिएगा। तो इस 4.25 को दशमलव में बदल दिए, तो कितना हुआ 425/100। फिर अगला क्वेश्चन है 62.5, तो कुछ नहीं करेंगे, दशमलव हटा 125 बाटा, एक रहेगा, दुनिया के हर एक संख्या के नीचे एक रहता है। दशमलव के बाद क्या है, एक संख्या है, तो उसके बदला में एक जीरो बैठा देंगे, हो गया 62.5 को परिमेय संख्या के रूप में यानी p/q के रूप में बदल दिए। तो हम लोग टाइप 1 सीखे, और टाइप 1 आपके एग्जाम में बाई चांस पूछा जाता है, बिना रेकरिंग वाली संख्या होता है, बहुत आसान होता है, आप लोग पिछले क्लास में भी सीखे होंगे। अब हम लोग टाइप 2 जो पढ़ेंगे वो आप लोग के एग्जाम में आता है, उससे 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि टाइप 1 सीख लिए होंगे। टाइप 2 पर चलते हैं। देखिए, टाइप 2 में हम लोग अशांत आवर्ती संख्या को p/q के रूप में बदलना सीखेंगे, और टाइप 2 आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में फिक्स है। तो देखिए, टाइप 2 बहुत ही आसान होता है, इसको समझते हैं। जैसे देखिए 0.53 पर रेकरिंग वाली इसकी संख्या बोलते हैं। जो अशांत आवर्ती संख्या होता है उसको रेकरिंग वाली संख्या बोलते हैं। इसको p/q के रूप में बदलते हैं। तो याद रखिए, जब भी बदलना हो तो इसका प्रोसेस समझ लीजिए। जितना संख्या लिखा है उसको टोटल लिख देंगे, तो 053 लिख देंगे, बाटा लिखेंगे। और याद रखिए, जितनी संख्या पर रेकरिंग होता है, यानी यह छोटी सी रेखा होती है, यानी इसको बार भी बोलते हैं, वह हमेशा बाटा के नीचे 9 देगा। तो क्या लिखेंगे, 9। और दशमलव
और रेकरिंग के बीच में कितनी संख्या है, तो देखेंगे एक संख्या है जो 5 है, वो हमेशा बाटा के नीचे क्या देगा, 0 देगा, याद रखिए। और रेकरिंग वाली संख्या को छोड़कर सभी संख्या को माइनस कर देंगे अंश से। तो क्या करेंगे, 0 और 5 है, 3 को छोड़कर रेकरिंग इसी पर है, तो इसको 0 5 से माइनस कर देंगे। तो बस इसको सॉल्व कीजिए। 53 में से 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो 53 में से 5 गया कि 48/90। तो इसको देख लीजिए, इस तरह सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं 2.34 पर रेकरिंग, इसको सॉल्व करना है। इसको p/q के रूप में बदलना है। तो कुछ नहीं करेंगे, टोटल संख्या को लिख देते हैं। 234 है, दशमलव को छोड़ हटाकर कितनी संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 × 9। फिर दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या देखेंगे जिस पर रेकरिंग ना हो, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है। फिर माइनस करेंगे किसको, रेकरिंग को छोड़कर सभी संख्या को माइनस कर देते हैं। तो रेकरिंग को छोड़कर कौन सी संख्या है, 2, तो इसको माइनस कर दीजिए। 234 में से 2 जगह तो कितना होगा, 232/99। इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 2 नंबर में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए 3.43 पर रेकरिंग, इसको p/q के रूप में बदलना है। क्या प्रोसेस है, सभी संख्या को लिख देंगे, जितनी संख्या पर रेकरिंग है उसके बदला में 9 देते हैं। और दशमलव के बाद संख्या देखेंगे रेकरिंग और दशमलव के बीच में जिस पर रेकरिंग ना हो, तो कौन सी संख्या है, 4 है, वह कितना है, 1 है, तो यह बाटा के नीचे 1 0 देगा। और फिर माइनस करेंगे, रेकरिंग वाली संख्या को छोड़कर सभी को माइनस करेंगे। तक रेकरिंग को छोड़कर क्या बच रहा है, 34, तो 34 को माइनस कर देंगे। और 243 में से 34 घटा लीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 में से 4 नहीं गया, 13 में से 4 गया, तो कितना बचेगा, तो देख लीजिए 13 में से 4 गया तो आपका 9 बचेगा। फिर 3 गया आपका, 3 में से 3 गया 0, यानी कि 309 बचेगा बाटा 90। यही हुआ p/q के रूप में बदलना। तो इस तरह हम लोग रेकरिंग वाली संख्या को p/q के रूप में बदलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर, देखिए 0.5 पर रेकरिंग, इसको बदलना है p/q के रूप में। तो कुछ नहीं करेंगे, जो संख्या है टोटल संख्या को लिख देंगे। फिर पाटा जितनी संख्या पर रेकरिंग होता है उसके बदला में 9 लिखते हैं। दशमलव और रेकरिंग के बीच में वो ऐसी संख्या देखते हैं जिस पर रेकरिंग ना हो, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। माइनस रेकरिंग वाले के छोड़कर, रेकरिंग वाले जो संख्या होता है उसको छोड़कर सबको माइनस करते हैं। तो क्या है, 0 है, तो 0 को माइनस करेंगे। 5 में से 0 गया, 5/9 हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है और आप लोग के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछा ही जाता है। 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 2.345 पर रेकरिंग है, इसको p/q के रूप में बदलना है। कुछ नहीं करेंगे, टोटल संख्या को लिख देंगे। 23-45 को लिख देंगे। कितनी संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 × 9 देंगे बाटा के नीचे। और रेकरिंग और दशमलव के बीच ऐसी संख्या देखेंगे जिस पर रेकरिंग ना हो, तो कितनी संख्या है, 1 है, उसके बदला में 0 देंगे। माइनस रेकरिंग वाली संख्या को छोड़कर सबको माइनस करते हैं, तो 45 को छोड़कर किसको माइनस करेंगे, 23 को माइनस करेंगे। और सॉल्व कीजिएगा तो वहीं क्या आ जाएगा, आंसर। इसको घटा लीजिए, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और कितना बचा 23, 22/990। यहीं p/q के रूप में इसी तरह को संख्या के रूप में बदलते हैं, p/q के रूप में अशांत आवर्ती संख्या को। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि संख्या को p/q के रूप में कैसे बदलते हैं। अब हम लोग एक और लास्ट टॉपिक बचा है, बिना भाग दिए हुए संख्या को शांत और अशांत पहचानेंगे, जो आप लोग के एग्ज़ाम में 2 नंबर में सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वह लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए उसको सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक नंबर 7 है कि बिना भाग दिए हुए किसी भी संख्या को शांत और अशांत संख्या कैसे बताएंगे। ये आप लोग के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और 2 नंबर का पूछा जाता है, और इस चैप्टर का ये लास्ट और आखिरी पॉइंट है, इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए
उसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में कोई संख्या है तो वह संख्या क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। और इसके सिवा जो भी रूप में आएगा वह क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो देखिए मेन बात इस फार्मूला में क्या है कि बाटा के ऊपर कुछ भी हो, लेकिन बाटा के नीचे अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आना चाहिए, 2 के पावर के रूप में आना चाहिए और 5 के पावर के रूप में आना चाहिए, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके द्वारा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है 17/8 को बताना है कि शांत संख्या है कि अशांत संख्या है, लेकिन किसके द्वारा, बिना भाग दिए हुए, भाग देकर नहीं। दशमलव में हम लोग जान चुके हैं कि भाग देकर कैसे किया बताते हैं। तो अगर ये पूरा पूरी कट जाता है वह शांत होता है, और पूरा पूरी विभाजित न लगे दशमलव के बाद भी तो वह क्या होता है, अशांत होता है। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में क्या सीखे बोला है, बिना भाग दिए हुए शांत और अशांत संख्या बताना है। तो उसके लिए फार्मूला बताए कि अगर जो हर बाटा वाली संख्या 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है तो वह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो चलिए 8 से 17 में तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो 8 का गुणनखंड नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड को निकालिए। तो 2 से सबसे छोटी संख्या से निकालते हैं, आप लोग को सिखाए हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एक 2। तो यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या बच रहा है, 3 कितना बड़ा है, 3 2 गुने 8 के 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 कितना बड़ा है, 3 बार, तो 2 के पावर 3। तो यानी इसको लिख सकते हैं 17/8 के बदले में 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या बताए थे कि अभाज्य संख्या आने के लिए शांत संख्या बताने के लिए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हर वाली संख्या होना चाहिए। तो इसमें 2 के पावर है लेकिन 5 की पावर है नहीं, तो आप लोग जानते हैं कि 5 के पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 छुपा रहता है। किसी भी संख्या के गुना अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसमें लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 यानी क्या होता है, उसका मान 1 होता है, तो इसका अंतर नहीं पड़ेगा। यानी यह कौन सी संख्या है, शांत संख्या है। क्यों शांत है, क्योंकि यह 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में आ गया, यानी कि यह कौन सी संख्या इस रूप में आ जाएगी, वह कौन सी संख्या कहलाएगा, शांत। केवल 2 भी रहे तब भी शांत, केवल 5 रहे तब भी शांत होगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ से नोट पॉइंट लिख लीजिए कि 2 रहे या 5 रहे, दोनों साथ में रहे हर में अभाज्य गुणनखंड के रूप में, या केवल 2 रहे तब भी शांत होगा, या केवल 5 रहे तब भी शांत होगा। एक और क्वेश्चन लेता है, जैसे 13/125 का बताना है कि शांत संख्या है कि अशांत संख्या है। तो बहुत आसान है, पहले 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, आगे देखते हैं कि डिवाइड लग रहा है कि नहीं। तो नहीं लगेगा, 13 से 125 में डिवाइड नहीं लगेगा, तो सबसे पहले 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड जाएगा, कितना बार, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से जाएगा 50 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, यानी 125 के बदला में 125 के बदला में क्या लिख सकते हैं, 5 कितना बार है, 3 बार, तो 5 के पावर 3। तो इसका लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 13/5 के पावर 3। अब इन क्या बताए शांत होने के लिए बिना भाग द्वारा बताए हैं कि 2 के पावर n होना चाहिए या 5 के पावर m होना चाहिए, या केवल 2 होना चाहिए हर में, या केवल 5 होना चाहिए। तो इसमें 5 आ गया, 2 नहीं है, 2 कुछ नहीं है, तो 0 लगा देंगे, यानी कि इस रूप में आ गया है। तो यह कौन सी संख्या है, शांत है। केवल 5 भी आ जाएगा, याद रखिए, केवल 5 भी आ जाए तो शांत है, केवल 2 भी आ जाए तब भी शांत है। तो समझ गए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को समाप्त करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं 6/15। इसको बताना है कि शांत संख्या है कि अशांत संख्या। तो सबसे पहले क्या बताएं कि देखेंगे कि डिवाइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए 3 दूना 6 और 3 5 15 है, इसमें डिवाइड लग गया, यानी 2/5 बच गया। 5 ऑलरेडी 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 होता है, तो यानी कि हर में क्या है, 5 है, 5 है, यानी कि
केवल 5 रहे या केवल 2 रहे या 5 और 2 दोनों रहे वो अशांत होगा। तो यह कौन सी संख्या है? शांत है। डायरेक्ट में दिखने पर मालूम चल रहा है। एक और क्वेश्चन रहता है 35/50 को बताना है कि शांत है कि अशांत। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइड लग रहा है कि नहीं। तो लग रहा है, यहाँ 5 से कट रहा है, 5 दहिया 50, 5 7 35, क्या बचा? 7/10 बचा। 10 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या बचेगा? 7/2 गुने 5, यानी 2 और 5 के रूप में नीचे आ गया है। यानी अभी जो संख्या है वो क्या है? शांत संख्या है। तो हम लोग शांत संख्या पहचानना सीख लिए। एक अशांत वाला बता देते हैं कि कब अशांत होता है। जैसे लेते हैं 7/12 7/12 को बताना है कि शांत संख्या है कि अशांत संख्या है। तो इसको देखिए, डिवाइड तो लग नहीं रहा है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देख लीजिए, 2 से करेंगे 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से करेंगे 3, 3 एकम 3। तो यानी अभाज्य गुणनखंड 12 का आ जाएगा 7/2। कितना बार है? 2 बार। तो 2 के पावर 2 गुने 3 कितना बार में? 1 बार। अब देखिए यह शांत है कि अशांत। तो हम क्या बताए थे? शांत के पहचान बताए थे, यहाँ लिखे भी हैं कि बाटा के नीचे 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे तब शांत होगा। इसके अलावा कोई इन्हीं संख्या नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें 2 तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी संख्या आ गया है। क्या आ गया है? 3 आ गया है। और जो 3 आ गया है तो यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 2 और 5 रहे या केवल 2 रहे या केवल 5 रहे तब भी शांत होगा। लेकिन इसके 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वह क्या होगा? अशांत। इसमें एक 2 और 5 के अलावा संख्या है 3, तो इसी की वजह से यह क्या हो जाएगा? अशांत संख्या हो जाएगा। तो हम लोग बिना भाग दिए हुए शांत और अशांत संख्या पहचानना सीख लिए। और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, इसी पर यह चैप्टर समाप्त हो गया। वास्तविक संख्या चैप्टर जो आप लोग के फर्स्ट चैप्टर था, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर से 12 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुपद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।